नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीति देसाई। मेरी कंपनी का नाम है प्रतिकृत बाय प्रतीति और मैं इंडियन हेरिटेज फोक आर्ट पेंटिंग्स क्रिएट करती हूँ ऑल ओवर इंडिया। और आज मैं आई हूँ दहाणु के छोटे गांव में, विच इज़ इन महाराष्ट्र। छोटा गांव है महाराष्ट्र में जिसका फोक आर्ट फॉर्म वारली है और मैं इनके फेमस आर्टिस्ट मिस्टर अनिल वंगड़ से आई हूँ। वेलकम टू द कंपनी सर। खूब आभार आहे, बहुत खुशनसीब है हम कि हमें आपके साथ वीडियो और ये डॉक्यूमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। तो वारली के बारे में कुछ जानकारी देंगे। वारली इज़ अ 10,000 ईयर ओल्ड फोक आर्ट। सबसे पहला फोक आर्ट फॉर्म जो नियोलिथिक और पेलियोलिथिक एज में बना है। तो और ये इनके 4th जनरेशन आर्टिस्ट है। इनके दादी परदादा सभी आर्ट फॉर्म क्रिएट करते थे और आज मुझे बहुत खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ बैठी हूँ और ये काम करने को मिल रहा है। सो ये आपको थोड़ा वारली के आर्ट के बारे में बताएंगे। सर, वारली का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में और महाराष्ट्र में? थैंक यू, आप मेरे विलेज में हैं और आप लोग ये आर्ट को और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, तो मैं बहुत आपके आभारी हूँ। ये वारली आदिवासी वारली एक हमारा कम्युनिटी है जो उन लोगों का जो पेंटिंग है उसको वारली पेंटिंग कहा जाता है और ये कई सदियों से हमारा रूढ़ी परंपरा के से रीति रिवाज है जो हम लोग सुबह से शाम तक का हमारा मतलब जो गाँव में क्या काम होता है, जैसे शादी किस तरह से होते हैं, डांस किस तरह से होता है, जो हमारा कम्युनिटी है जो भी चीज़ है एक तो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से या तो खुद बना के वो खुद यूज़ करते हैं, मतलब पूरा नेचर पे ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनका जनजीवन नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हुए जो भी चीज़ है वो नेचर से लेते हैं और नेचर को ही देते हैं। मतलब तो ये हमारा जनजीवन है और ये पेंटिंग हमारा जो मैम ने बोला कि 10,000 साल पहले से है, तो हमारा आदि मानव से जो आदि मानव की जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड हमारा एक आदिवासी मतलब आदि मीन्स सबसे पहले आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाला रहीवासी, तो ये हमारा आदिवासी कम्युनिटी है जो केव से लेके आज गांव तक हमारा ये पेंटिंग देखने मिलता है। और हर रीजन पे अलग अलग टाइम पे भगवान की पूजा करते हैं, नेचर को पूजते हैं और पूज कर उसको रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करके हम लोग उसी तरह से अपना जीवन बिताते हैं। तो ये पेंटिंग हमारा है, ये स्पेशली महिला का था और ये आज हम लोग जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ तो ये जितना भी पूजा करने का तरीका है, शादी में अगर कोई देखभाल करना है तो महिला पूरा हैंडल करते हैं। तो इस तरह से मैं अभी ये वारली पेंटिंग का काम करता हूँ। अनिल सर, हम जनरेशन से और पीढ़ियों से ये पेंटिंग कर रहे हैं एंड ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एम्पावरमेंट। उनके घर में उनकी वाइफ, उनकी बेटियाँ वो सब वारली पेंटिंग करती है और सीखती है और उन्होंने खुद की एक वारली कम्युनिटी बनाई है इस छोटे से दहाणु गांव में। ही इज़ ऑल्सो यूनेस्को अवॉर्डी एंड इज़ बीन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि फ्रांस, USA, सिंगापुर एंड ऑल ऑफ दैट प्लेसेस। तो एक इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत को इंडियन आर्ट के बारे में, वारली के बारे में, कि क्या करना चाहिए कि वारली प्रमोट हो, आगे की पीढ़ी इस जनरेशन को वारली के बारे में पता हो और ये सब? ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे पता नहीं था कि वारली आर्ट जैसे ये तो हमारा तो रूढ़ी परंपरा है, जैसे अगर कोई भगवान की पूजा करना है तो हमको पेंटिंग जरूरी है, शादी करना है तो ये पेंटिंग जरूरी है। बट इसके अलावा और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं थी। जब मैं फर्स्ट टाइम 2011 में US में गया था तो किसी ने बोला था कि आपको वहाँ पे आके आपको एक पेंटिंग एक रांगामाला डांस ग्रुप था, उनके साथ मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको वहाँ पे आके स्टेज का डेकोरेशन करना है जो हम फोटोग्राफी करके लाइव में दिखाएंगे। मुझे इसके बारे में कोई टेक्निकली आइडिया नहीं था, कुछ किया था। मैं एक जैसे पत्थर होके वहाँ पे US में फर्स्ट टाइम मेरा एंट्री हुआ और वहाँ पे मैंने पेंटिंग किया। और जब वहाँ पे मेरे साथ जो सवाल जो मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे कम्युनिटी के ऊपर जब सवाल पूछे गए और वहाँ पे लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप किस तरह से जीवन बताएं, क्योंकि मुझे भी अमेरिका कैसा है मुझे आइडिया नहीं था। बट मैं पहली बार जाने के बाद मुझे चला कि हमारा विलेज और अमेरिका कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ का लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल, हम कितने अच्छी मतलब किस तरह से हमारा लाइफ है और वहाँ का कितना भागदौड़ का लाइफ है।
तो ये डिफरेंस मुझे समझ में आया और उसके बाद मैंने बहुत सारा अपने आप स्टडी किया कि नेचर क्या होता है और सिटी लाइफ क्या होता है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि अपने नेचर को कितने रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे। इंडिया एक कलाघर है, इसमें कई स्टेट में अलग अलग आर्ट है जो वहाँ पे लोग लाइक करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने दो बार यूएसए हो गया, अभी 3 बार फ्रांस हो गया, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया। तो मैंने 2-2 महीने के 3-3 महीने के प्रोजेक्ट्स जाके वहाँ रेसिडेंट से रह के मैं वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो वहाँ पे मैंने अपने इंडिया में क्या होता है, इंडिया का कल्चर क्या है, मैंने दिखाया वहाँ पे बड़े स्टेज पे उनके साथ काम करते हुए। बहुत खुशी हो रहा है कि अपने इंडिया आर्ट को लोग लाइक करते हैं, नेचर को लाइक करते हैं, क्योंकि वो लोगों को इनके पास नेचर अभी बहुत कम है। वो लोग बहुत वो नेचर से छोड़ के आगे निकल गए हैं और वो बैक आना चाहते हैं। उनको समझना चाहते हैं कि आप अभी तक किस तरह से इसके नेचर के साथ कैसे क्यों जी रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो मुझे ये बताने में बहुत खुशी होता है कि हम लोग नेचर पे पले बड़े हुए हैं और उसके साथ रहते हुए हमारे जो फैमिली है वो हमको बहुत कुछ प्रेरणा देके चले गई है। जैसे जीवा शर्मा पद्मश्री जो हमारे मास्टर आर्टिस्ट थे, उन्होंने खाली पेंटिंग बनाने की कोशिश की, बट उसके बाद इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो बताना बहुत जरूरी है। उसके बारे में जो पेंटिंग कर तो एक्सप्लेन करना है कि ये पेंटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो जब मैं ये पेंटिंग करता हूँ तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ तो लोगों को और अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है और नेचर है। तो इसके बारे में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये मैं वार्ली पेंटिंग कर रहा हूँ और गांव से आज मैं बाहर निकल के सिटी से लेके विदेश में जाके अपना कला और अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। आपने कहा कि आप वर्ल्ड हेरिटेज और यूएसए, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसी जगह जाकर अपना इंडियन आर्ट प्रमोट करते हैं, पर भारतवासियों को ही हमारे कला की कदर नहीं है। और इनफैक्ट इंडियंस शुड कम फॉरवर्ड एंड प्रमोट दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट एंड द काइंड ऑफ आर्ट वी डू, एटलीस्ट लाइक जैसे बिहार में मधुबनी है, पटचित्र में उड़ीसा में पटचित्र है, केरला में केरला फोकलोर है, कर्नाटक में चित्तारा है, महाराष्ट्र में वारली और चित्रकूट है। वैसे हमारे 101 फोक आर्ट फॉर्म्स है जो हमारे भारतीय नहीं जानते। तो आपको क्या कहना है भारतवासियों को कि इंडिया को आर्ट को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता? मैं जहाँ एग्जीबिशन जैसे इंडिया में जाता हूँ या तो अदर कंट्री में भी जाता हूँ, तो जैसे इंडियन लोग मिलते हैं वहाँ पे, जो हम लोग कुछ टाइम शेयरिंग करते हैं अपनी बात, कैसे है कहाँ से हो। तो जो उनकी फैमिली, जैसे अगर कोई बच्चा है तो उनको बोलते हैं मेरी दादी माँ भी बनाती थी, बट उनको ये नहीं पता था कि वो क्यों बनाते हैं और क्यों बनाते थे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग भी बात है। जैसे हम अगर कोई बॉम्बे में जाएंगे तो ये गांव में बनता है, वो लोग बोलते हैं बनता है, बट ये क्यों बनाते थे। तो बनाना और बनाने का रीज़न कुछ अलग है, तो वो उनको स्टडी नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आज तक इतने सालों से आज तक क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो कम्युनिटी के साथ या तो कोई नेचर के साथ तो कुछ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में स्टडी बहुत ज़रूरी है और ये स्टडी उनके पास नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब अगर आप लोग इसको जानेंगे तो आप अपने बीते हुए काल, मतलब कल था वो आप वापस चलाएंगे और अपना नेचर के साथ आप जुड़ जाएंगे। तो जो अपना समय है, मतलब आर्ट है, जो इतने लोग इंडिया के लोग आर्ट करते हैं वो अपना इसमें टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, नेचर से साथ नेचर से लेते हैं और नेचर का ही काम करते हैं और नेचर को वापस अपने आर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। तो उसके बारे में उनको स्टडी नहीं है, इसलिए उनको शायद ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए उसको स्टडी करना अपना घर का, जैसे इंडिया एक अपना घर है, वहाँ पे इतना आर्ट है तो उसके बारे में स्टडी है। जैसे आर्ट्स कॉलेज में उनके बारे में लेक्चर होने चाहिए, उनको लाइव पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए और ज़्यादा जानकारी देना चाहिए। जैसे ये इतिहास तो हम काफ़ी बार अपना इतिहास, अपना नेचर का इतिहास देना बहुत ज़रूरी है, ताकि नया जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उनको पेंटिंग और नेचर और प्रकृति, मतलब 5 एलिमेंट्स क्या चीज़ है वो उनको पता चलेगा। वारली पेंटिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि राइस पेस्ट से बनाया जाता है, उसके बाद में थोड़ा बताइए। जी, जैसे हम लोग शादी होते हैं तो शादी के टाइम हमारा घर का मतलब घर के अंदर दीवार होती है या दीवार के घर के बाहर दीवारें होती हैं, वहाँ पे गांव के कम से कम 10-15 लेडीज आके वो
राइस पे एक दिन पहले भिगो कर रखते हैं, उसका प्रोसेस करके। जैसे राइस को एक दिन पहले भिगो के सुखा लेते हैं, धूप में कपड़े में डाल के रख देते हैं, और फिर उसको वापस निकाल के मतलब हल्का सा कोई लकड़ी पे या तो कोई भी, जैसे अगर जो रगड़ते हैं वो मोटा मोटा दाना जैसा होता है, और फिर उसको भिगो के रखते हैं। और उसके बाद वो शादी के टाइम सब लेडीज़ लोग एक साथ आके गाना बोल के दीवार में मतलब बाहर के साइड और अंदर के साइड में जो चौक बनता है वो पेंटिंग बनाते हैं। और ये हमारा रूढ़ी परंपरा चलता आया है, और आज भी हम लोग शादी के टाइम में दीवार पे हम लोग ये पेंटिंग बनाते हैं। तो अभी हम लोग जैसे लोग आते हैं, लोगों को इच्छा भी हो गई कि ये एक साल में पेंटिंग जो राइस पे एक साल में निकल जाता है। जैसे कि अगर पेंटिंग बना लिया तो वो रोल करते हैं या ट्रांसपोर्टिंग में वो निकल जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी वहाँ पे पोस्टर को यूज़ करना स्टार्ट किया है, ताकि वो पेंटिंग का लाइफ बढ़ जाए, लोगों को अच्छा एक डेकोरेशन को हिसाब से उसको ज़्यादा देर तक उसको देख सके। तो ये हमने स्टार्ट किया। उसमें हम लोग लाल मिट्टी गोबर मिक्स करते हैं, उसके ऊपर वो पोताया जाता है दीवार पे, उसके ऊपर हम लोग ये पेंटिंग बनाते हैं। आपने परंपरा और ट्रेडिशंस की बात की है, तो एक आखिरी सवाल बिफोर वी गो, ये पूछना चाहती हूँ कि परंपरा, ट्रेडिशन, कल्चर और हेरिटेज का कितना इम्पोर्टेंस है इंडिया में या एक वारली आर्ट में, और क्यों आगे की पीढ़ी को वो कंटिन्यू करना चाहिए? हम लोग अभी हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है कि हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। हमारी फैमिली, हमारे दादाजी पिताजी जितने भी लोग, उनका हम लोग देख जाए, हमारा खाली नज़र एक साइड में है। तो पीछे देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पीछे कौन है। अगर हम आगे चले गए तो जैसे ही हमारे रूढ़ी परंपरा जितने भी इंडिया में जितने भी परंपरा ये वो नष्ट हो जाएगा। तो पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी है, और उसके बारे में पीछे क्या चीज़ है और क्यों है वो भी देखने से हमको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज किस तरह से है। क्योंकि उनके पास हम स्कूल में जाके जितना नहीं पढ़ते हैं उतना हमारा फैमिली से हमको हमारे ब्लड ग्रुप से मिलता है। जैसे कोई अगर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के ब्लड में ही आर्टिस्ट होगा तब भी करेंगे। अगर उसको आप हाथ पकड़ भी या मशीन से भी अगर लगाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब आपको पीछे देखना है, अपने फैमिली में देखना है, अपने फैमिली से क्या है, हम लोग क्या फैमिली से लेकर आगे आए हैं और हम क्या करना चाहते हैं, तब भी आपको इसका मैसेज होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जनरेशन को जितना भी ट्रेडिशनल ये परंपरा है आपको उसको संभालना है। और जैसे आप लोग मैम जो काम कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, जितना भी इंडिया का जो ट्राइबल आर्ट है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आप सक्सेस होंगे। और ज़रूरी भी है कि आने वाली यंग पीढ़ी के लिए ये मैसेज देना ज़रूरी है कि आप इसके थ्रू लोगों को तक मैसेज जाएगा कि लोग हमारी परंपरा मतलब क्यों बचाना चाहिए। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका मैम। आज के लिए इतना ही। प्रतीकृत बाय प्रतीति, वारली आर्ट इन दहानू विथ अनिल सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे परिवार का जो इतना कुछ करती है हमारे भारत के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए। वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया दैट we are promoting Indian heritage folk art and we have a long way to go and we need your support all the time. Thank you. Thank you, ma'am.